हेलो गाइस, वेलकम टू डेव होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आपको पता है कि मैंने नंबर सीरीज का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जहां पे मैंने ऑलरेडी टॉप 50 नंबर सीरीज के ऊपर, मिसिंग नंबर सीरीज के ऊपर 2 मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे एंड आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया होगा। तो आज उसी का कंटिन्यूएशन करते हुए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ नियरली 20 रॉन्ग नंबर सीरीज डिस्कस करूंगा। ये 20 रॉन्ग नंबर सीरीज में जो पैटर्न आने का चांसेस है या जो पैटर्न लास्ट 2 to 3 इयर्स में देखा गया है, उसी का ऊपर ही मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60, 29, 30, 60, 240 एंड 1920। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन देख रहे आप लोगों का मैक्सिमम का माइंड में यही चल रहा है कि ये 29 ही गलत है। हाँ, ये सच भी है कि ये 29 गलत है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है ये जान लीजिए, क्योंकि ये जो लॉजिक होगा ना, ये जो पैटर्न होगा, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आने का चांसेस भी बहुत ही ज्यादा होता है ये पैटर्न। ठीक है, अभी देखिए 60 to 29 इसका रिलेशनशिप क्या है? अगर मैं बोलूं, अगर 60 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो होगा 30 - 1। ठीक है, तो अगर 29 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 29 1 29 प्लस 1। तो अगर इस हिसाब से जाऊं, जो मेरा जो पैटर्न हो वो क्या है? डिवाइडेड बाय 2 -1 इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पे भी क्या होना चाहिए? हाफ, यहां पे 2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पे इंटू 2 हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इंटू 2 हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सेम यहां पे बोलो, यहां पे हो रहा है इंटू 4 और यहां पे हो रहा है इंटू 8। जो एडिशनल प्लस माइनस ये दो में हो रहा था, ये रिमेनिंग में नहीं हो रहा है। दैट मींस अगर मैं इसको 60 को अगर 2 से ओनली 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। एंड 31 से क्या होगा? 30 होगा। दैट मींस ये 29 क्या है? गलत है। मेरा सही आंसर क्या होता? 30 होता। अगर 30 होता है तो मेरा जो पैटर्न है वो फॉलो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये पैटर्न? ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए क्या है? 1 8 64 343 1 2 96 31 25। ठीक है, तो यहां पे अगर ये सीक्वेंस में देखता हूं तो पहले मुझे ये देखने के बाद पता लग रहा है कि ये 1 का स्क्वायर है या 1 का क्यूब भी आप मान सकते हो, कोई भी आप किसी भी मान सकते हो, क्योंकि बोथ आर सेम ही होगा। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, लेकिन ये 7 का क्यूब हो गया। और ये 1 2 96 होता है 36 का स्क्वायर एंड 3125 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो अभी अगर मैं क्यूब के लॉजिक से जाऊं तो मेरा यहां पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मुझे दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। देखता हूं दूसरा कुछ क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो देखिए यहां पे 3125 है, ये 3125 क्या है कि ये 3125 होता है 5 to the power 5। अगर आप 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वैल्यू आएगा 3125 आएगा। ठीक है, अगर ये जो है 1296 ये क्या है? ये 6 to the power 4। 6 का पावर अगर 4 होता है तो इसका वैल्यू आएगा 1296। ये 343, ये जो 343 है ये क्या है? ये 7 का क्यूब है। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर। एंड अभी देखिए ये जो 5 6 7 8 नेक्स्ट क्या होना चाहिए था? 9। एंड पावर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। 5 4 3 2 ये क्या होगा? 1। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर तब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? 10 to the power 0, क्योंकि कोई भी जितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसका पावर 0 होता है तो वो क्या होगा? 1 होगा। दैट मींस उस हिसाब से यहां पे 8 नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया ये पैटर्न? ये पैटर्न समझ में आया? ये भी पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। ओके, अभी नेक्स्ट पैटर्न देखिए क्या है? 384 194 99 54 32 22। ठीक है, अभी जो सीरीज है उतना बड़ा नहीं है, सीरीज उतना बड़ा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बोला ही था कि अगर सीरीज उतना बड़ा नहीं होता कि अल्टीमेट क्या होता है? प्लस और माइनस का कुछ ना कुछ खेल होता है। ठीक है, तो देखिए 384 है, लेकिन ये सीरीज में मुझे एक चीज देख के पता लग रहा है कि ये जो 384 है ये क्या है? ये नियर बाय इसका क्या है? हाफ है। 194 ये नियर बाय इसका हाफ है। 99 ये भी कहीं ना कहीं नियर बाय हाफ है, लेकिन ये जो है इसका नियर बाय हाफ नहीं है। इसका हाफ क्या होता है? 27 होता है। ठीक है, तो ये 27 होता है
उससे भी कुछ ज्यादा है, और ये भी इसका हाफ नहीं है, ठीक है। अगर इसका मैं हाफ करता हूं 192, इसका हाफ करने से 192 प्लस 2 मीन्स 194 आ रहा है। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस 2, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कर रहा हूं तो मुझे क्या आएगा, 97 आएगा। तो 97 प्लस 2 99 हो रहा है। लेकिन इसका अगर हाफ करता हूं तो ये पॉइंट में आना चाहिए, जो सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी लॉजिक सेट नहीं हो रहा है, तो मैं वो साइड से लाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अगर ये साइड से देखता हूं कि ये लॉजिक सेट होता है कि नहीं होता है, अगर होता भी है तो किस तरह हो रहा है। तो ये साइड से देखता हूं कि कितना है 32 का हाफ कितना होगा 16 प्लस कितना होगा 6, 22 हो रहा है, सही है। 54 का हाफ कितना है 27, उसके साथ 5 मींस क्या 32। दैट मींस मुझे एक चीज पता लग गया कि जो प्लस हो रहा है वो सीरियल वाइज होगा। यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6। एक्चुअली यहां पे होना कितना चाहिए था 2 नहीं, यहां पे कितना होना चाहिए था 3। अगर यहां पे 3 होता तो ये कितना होता 99 ना होकर क्या होता 100 होता। अगर ये 100 होता तो 100 का 0.5 50 प्लस 4 54। दैट मींस ये सही है, मेरा सही आंसर है 100 एंड जो मेरा 99 था वो गलत था। आई थिंक ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया आप लोगों को समझ में कि ये कौन सा पैटर्न था। 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 से मल्टीप्लाई एंड जो और एक नंबर एडिशन होगा जो सीरियल वाइज था 2 3 4 5 6 इस तरह जा रहा था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 12 133 261 401 552 721। अभी ये सीरीज देखिए ये भी उतना बड़ा नहीं है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस क्या होगा 121, इसका डिफरेंस कितना होगा 128, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा ये होगा 140 एंड ये कितना होगा 151 और ये कितना होगा 169, ठीक है। अभी यहां पे एक चीज देखिए कि ये जो डिफरेंस आया तो इससे कोई भी मुझे लॉजिक पता नहीं चल रहा है एंड नंबर भी नियर बाय स्क्वायर का नहीं है, ठीक है। अगर मैं वो भी पकड़ूं कि स्क्वायर का नंबर है तो सारा नंबर नियर बाय स्क्वायर का भी नहीं है। तो इसको मैं क्या करता हूं कि डिफरेंस का भी और एक डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं। अगर इसमें भी सॉल्व नहीं होता है तो मैं दूसरा लॉजिक सेट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस देखता हूं तो होता है 7, इसका डिफरेंस देख रहा हूं कितना होगा 11, इसका डिफरेंस 11, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है 18। अभी ये क्वेश्चन देखिए यहां पे जो डिफरेंस हो रहा है ना, यहां पे डिफरेंस क्या हो रहा है वो भी उतना सुटेबल नहीं हो रहा है, मतलब उससे भी कुछ भी लॉजिक नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे पता लग रहा है कि ये जो है 7, ठीक है, ये 7 है, ये 12 फिर 11 वैसा एक्चुअली होना नहीं चाहिए। तो यहां पे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी क्या गड़बड़ है वही निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसका अगर जो प्राइम नंबर है उसका अगर फैक्टर सोचता, प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर मैं सोचता तो मेरा 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 11। अगर ये 11 होता है अगर तो ये कितना होगा 139 होगा। अगर ये 139 होता है तो ये कितना होगा 400, ठीक है। अगर ये 400 होगा तो ये डिफरेंस कितना होगा 52। तो 139 to 52 कितना होगा 13, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों का तो 169 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 17। देखिए ये जो मेरा डिफरेंस है अभी देखिए प्राइम नंबर का डिफरेंस आ गया 7 11 13 17। ये कब आया जब मैंने 400 किया 401 को। तो ये चीज देख के देखिए कुछ चीज रॉन्ग नंबर से मैं थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो हिंस निकला मैंने ये 7 को देख के मैंने हिंस निकाला कि अगर यहां पे 7 है तो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का एक फैक्टर बन सकता है। उसी को मैंने टारगेट करके मैंने ये 12 को 11 बनाया। 12 को जब मैंने 11 बनाया तब मेरा क्या होगा रिमेनिंग जितना भी नंबर था वो प्राइम फैक्टर में ही चला गया, ठीक है। तो वही हिंस लेके मैंने काम किया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, ठीक है। जो SBI PO का
आईबीपीएस पीओ टाइप एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है, आई होप ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, ये भी पैटर्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2800, 700, 4200, 1100, 6300 एंड 1575। अभी यहां पे देखिए इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड मैंने यही बात मिसिंग नंबर सिस्टम में भी बोला था कि अगर ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, अगर गैप ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि 2800 से 700, 700 से 4200, दैट मींस ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में आ रहा है। अगर डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, कमती होता है, दैट मींस ये प्लस एंड माइनस में आता है। ठीक है, तो ये सीरीज देखने के बाद ये देखने उतना टफ नहीं लग रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में 2800 है, उसके बाद 700 है। ये देखने का साथ मुझे पता लग गया कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना। एंड ये देखने का साथ ही साथ मुझे ये भी पता लग गया कि ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मुझे पहला दो देख के तो अच्छा लगा कि ये डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, लेकिन अभी गड़बड़ी कहां पे आया, इसका कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है, एंड इससे भी इसका कोई रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ इसका रिलेशन एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, बिकॉज इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा यही वैल्यू आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट मींस तो मुझे यह बात का तो हिंट्स लग गया कहीं ना कहीं जो दुश्मन है हम लोगों में वो कौन है, ये 1100 है, कि डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6, यहां पे डिवाइडेड बाय 4 अगर होता तो जो यहां पे इंटू 6 होगा, दैट मींस फिर से डिवाइड बाय 4। ये सीक्वेंस हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको मैं डिवाइडेड बाय 4 करता हूं, दैट मींस ये 1100 नहीं होकर ये कितना होगा, 1050, 1050। एंड 1050 के साथ अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा 6300 मेरा आ जाएगा। दैट मींस मेरा जो डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6, ये मेरा पैटर्न जो है ये सही है। गलत कौन है, दुश्मन कौन है, 1100 मेरा दुश्मन था, सही कौन था, 1050 मेरा सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 378, 442, 466, 383, 732 एंड 1244। ये सीरीज जो है ये डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं फर्स्ट क्या करूंगा, मेरा जो नॉर्मल काम डिफरेंस निकालूंगा। इसका अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो वो क्या कितना होगा, 64। अगर इसका डिफरेंस मैं निकालता हूं तो ये कितना होगा, 24। ठीक है, अगर इसका डिफरेंस मैं निकालता हूं तो मेरा कितना आएगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 217। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 49। ठीक है, और इसका डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 512। अभी देखिए ये जो मेरा डिफरेंस जो आया, डिफरेंस में ये मेरा 4 का क्यूब आ रहा है, ये और ये कुछ भी नहीं है, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का क्यूब। ठीक है, एंड ये दोनों में से एक चीज मुझे पता लग रहा है, अब ये क्या है, ये 6 का क्यूब का नियर बाई है, ये 5 का स्क्वायर का नियर बाई है। ठीक है, अगर ये होता है तो मेरा यहां पे एक सीरीज बन रहा है। क्या सीरीज बन रहा है, देखिए 4 क्यूब, 5 स्क्वायर, 6 क्यूब, 7 स्क्वायर, 8 क्यूब। दैट मींस अगर मैं यहां से एक हटा के इसको दे दूं तो मेरा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा, ये इसके लिए मेरा सारा गड़बड़ी हो रहा है। अगर मैं ये डिफरेंस अगर एक कम हो जाता है, अगर ये डिफरेंस एक कम हो जाता है, अगर ये 216 होता तो ये कितना होता, 467 होता। ये अगर 467 होता तो ये कितना होता, 25 होता। दैट मींस मेरा गलती 466 जो था, मेरा जो आंसर था 466, ये गलत था। सही आंसर क्या है, 467। ठीक है, एंड मेरा जो सीक्वेंस होगा ये होगा 4 क्यूब, 5 स्क्वायर, 6 क्यूब, 7 स्क्वायर, 8 क्यूब। और ये जो पैटर्न है ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये पैटर्न पे। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 14, 32, 105, 435, 2205, 13266। अभी ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए अभी ये जो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 14 से स्टार्ट होके 5 डिजिट तक चला गया। दैट मींस इसमें किस चीज का खेल होगा, मल्टीप्लाई का खेल होगा, ये 100% है। ठीक है,
तो अगर मल्टीप्लाई का खेल हो रहा है तो मुझे ये चीज देखना होगा कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए इससे जो है 14 और 32 का जो रिलेशनशिप है ये नियर बाय 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स होने का बाद भी इंटू 2 करने का बाद भी मेरा रिमेनिंग क्या हो रहा है, 4 रिमेनिंग बच रहा है। ये मैं फर्स्ट यही चीज को देखने का कोशिश करूंगा, उसके बाद अगर ये सेट नहीं होता है तो मैं दूसरे लॉजिक पे जाऊंगा, ठीक है। अभी यहां पे देखिए ये नियर बाय इसका 3 टाइम्स होता है एंड 3 टाइम्स के बाद भी मेरा 9 रिमेनिंग रहता है, ठीक है। और यहां पे देखिए 105 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं तो होगा 420 प्लस 15, ठीक है। ये भी इसके नियर बाय 5 टाइम्स है। अगर इसके साथ मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आएगा, और 30 ऐड करने का जरूरत होगा, ठीक है। अगर इसके साथ मैं 6 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आएगा, मुझे 36 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे 2 मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो सीरियल वाइज ही हो रहा है, उसमें कोई भी गलती हुआ ही नहीं है। 2 3 4 5 6, ठीक है, सीरियल। लेकिन जो ऐड हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती है। कैसे, देखिए यहां पे 4 है मींस 2 स्क्वायर, यहां पे 9 है मींस 3 स्क्वायर, यहां पे क्या है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे 15 हो गया जो सही नहीं बैठ रहा है, यहां पे 30 हो गया जो सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या है 6 स्क्वायर। तो मुझे ये चीज देख के पता लग गया कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो उस हिसाब से यहां पे 16 होना चाहिए था एंड यहां पे 25 होना चाहिए था। तो इसके लिए मेरा गलत कौन है, ये गलत है, क्योंकि ये दोनों का बीच का ये दोनों का ही रिलेशन गड़बड़ी हुआ। किसके लिए गड़बड़ी हुआ, 435 के लिए गड़बड़ी हुआ। तो अगर ये 16 होता तो ये कितना होता, 436 होता। अगर ये 436 होता दैट मीन्स इंटू 5 25 करना होता मेरे को, बिकॉज अगर इसके साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2180 प्लस 25 आएगा। दैट मीन्स मेरा जो सही आंसर है 436 है एंड 435 जो है वो मेरा गलत आंसर है। और मेरा सीक्वेंस क्या था, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर, जैसे मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर, 4 4 स्क्वायर, 5 5 स्क्वायर, 6 6 स्क्वायर। समझ में आया, ये भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 68 158 288 472 एंड 712, ठीक है। तो ये जो सीरीज है तो इसका भी कितना है, डिफरेंस जो है उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इन जनरली हम लोग क्या करते हैं, वही करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे। ये डिफरेंस क्या होगा 56, इसका डिफरेंस क्या होगा 90, ठीक है। एंड इसके डिफरेंस क्या होगा 130, इसका डिफरेंस क्या होगा, बेटर क्या होगा कि दूसरा कुछ वे से सोचो। तो 56 जो है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर का नियर बाय स्क्वायर है, तो 56 का नियर बाय स्क्वायर होता है 49। 49 जो है 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये मेरा आ रहा है। अगर 90 का नियर बाय स्क्वायर बोलो तो क्या होगा 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 130 का क्या है 11 स्क्वायर प्लस 9। तो यहां पे ये दोनों में मुझे एक चीज मिला था कि जो नंबर का स्क्वायर हो रहा है वही नंबर ऐड हो रहा है। यहां पे मेरा सीक्वेंस हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। यहां पे देखते हैं 169 मींस 13 स्क्वायर प्लस 15 एंड ये वाला 15 स्क्वायर प्लस 15 हो रहा है। दैट मींस इसमें मेरा सीक्वेंस क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लेकिन मेरा ये दोनों में ये चीज फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मींस मेरा ये दोनों मिसमैच होने का रीजन क्या है, बिकॉज जो 288 है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके लिए सारा रिलेशन क्या हो रहा है, तो इधर उधर हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए अगर ये 11 स्क्वायर 9 ना होकर 11 होता, अगर ये 11 स्क्वायर इंटू 11 होता दैट मीन्स ये कितना होता 132 एंड तब ये 288 ना होकर ये कितना होता 290 होता, तब ये क्या होता 182 होता एंड 182 होता तो ये कितना होता 13 स्क्वायर इंटू 13। दैट मीन्स मेरा जो 290 सही है, 288 जो था मेरा क्या था गलत था। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है
205, 206, 212, 236, 296, 416। ये भी जो सीरीज है उतना बड़ा नहीं है। तो इस सीरीज को भी किस तरह सॉल्व करें देखिए। तो फर्स्ट हम लोग एज यूजुअल क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 1 ये हो गया 6, ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 60 और ये क्या होगा 120। अभी देखिए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 210 हो, 120 है, 60 है, ये क्या होता है, ये एक इंडिकेशन होता है कि यहां पे क्यूब का प्लस और माइनस चल रहा है। कैसे, क्योंकि 210 जो होता है 6 क्यूब माइनस 6 होता है, 120 जो होता है 5 क्यूब माइनस 5 होता है, एंड 60 जो होता है 4 क्यूब माइनस 4 होता है। ठीक है, ये आपका इंडिकेशन है कि ये जो सीरीज हो रहा है इसमें क्यूब का ही प्लस एंड माइनस हो रहा है। ठीक है, तो अगर बढ़ रहा है तो प्लस होगा, अगर घट रहा है तो माइनस होगा। तो ये मुझे दिखा कि 5 क्यूब माइनस 5, ये 4 क्यूब माइनस 4, ये 3 क्यूब माइनस 3, 27 माइनस 3 24, ये 2 क्यूब माइनस 2, ये भी सही है। लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए था 1 क्यूब माइनस 1। 1 क्यूब माइनस 1 के वैल्यू क्या होता है 0, दैट मींस यहाँ पे 1 ना होकर यहाँ पे क्या होता है 0। अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे क्या होता 205 ना होता, यहाँ पे कितना होना चाहिए था 206 ही होना चाहिए था। दैट मींस रॉन्ग कौन सा है 205 मेरा क्या है रॉन्ग है, राइट क्या है 206। आई थिंक ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आया। ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये सीक्वेंस आप लोग याद रखें 120, 210, 120 एंड 60। ठीक है, बच्चे इसको देख के क्या करते हैं ना कि डबल 60 का डबल 120 अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग उसको क्यूब में लगाने का कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 14, 8, 10, 28, 94, 429। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले बढ़ा हुआ था, उसके बाद डाउन, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तो अगर पहले ज्यादा था, उसके बाद कमती हुआ, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पहले 0.5, 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। एक बार उसी को देखने का कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं 14 से 7, दैट मीन्स मेरा क्या है, इसको अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मीन्स 1 प्लस करना पड़ेगा, हो जाएगा मेरा। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 2 से प्लस करना पड़ेगा, तो इसमें इंटू 2 होगा, 2 प्लस 8। ठीक है, यहां पे इंटू 3 प्लस 10, 4 अगर मैं देता हूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहां पे लॉजिक जो है सेट नहीं हो रहा है। अगर सेट नहीं हो रहा तो हम लोग कुछ अलग सोचना पड़ेगा, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं 0.5 का ही मुझे इंडिकेशंस दे रहा है। ठीक है, ये जो है 0.5 पे मैं और एक तरीके से सोचने की कोशिश करता हूं इसको। ठीक है, अगर देखिए यहां पे मैं 1 ना देखे, अगर 1.5 देता, 8 इंटू 1.5, दैट मीन्स मेरा कितना होगा 12 माइनस 2। ठीक है, अगर यहां पे मैं 2 ना देके 2.5 देता तो कितना होता 25 प्लस 3। तो कहीं ना कहीं मेरा जो सीक्वेंस है वो मैच हो रहा है। अभी रिमेनिंग मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मैच हो रहा है। 0.5 प्लस 1, 1.5 माइनस 2, 2.5 प्लस 3, तो इसका क्या 3.5। तो 3.5 का वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू होता है 84, 84 प्लस 49, नेक्स्ट क्या होगा -4। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये सही है मेरा, जो ये मेरा सीक्वेंस है ये क्या है सही है। दैट मीन्स नेक्स्ट क्या होना चाहिए था इंटू 4.5 प्लस 5। अभी इंटू उसके साथ 5 अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना होगा 438। दैट मीन्स मेरा जो ये वाला क्या है गलत है, मेरा सही आंसर होगा 438। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये लॉजिक भी समझ में आया कि नहीं आया कि 0.5 हो रहा है, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 से इंक्रीज हो रहा है, एंड एडिंग जो है वो सीरियल है 1 2 3 4 5 हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव हो रहा है, प्लस एंड माइनस हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो सही आंसर था वो है, मेरा जो सही आंसर है वो है 438, एंड जो गलत है वो 429 मेरा क्या है गलत आंसर है।
आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 19, 5, 3, 4, 10, 40। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखने के बाद ये सीरीज तो बहुत ही छोटा है, लेकिन यहां पे एक चीज आ रहा है कि पहले इंक्रीज था, डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज है बढ़ने का पेस बहुत ही स्लो है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सीरीज है तो इसमें उतना डिफरेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इस तरह सीरीज में क्या होता है ना, 0.25, 0.51 इस तरह नंबर का ज्यादा यूजेस होता है इन जनरली। तो इसमें भी वही देखने की कोशिश करेंगे कि वही तो नहीं हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो उसको किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, जैसे 19 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। 19 कहीं ना कहीं 5 का क्या है, 1/4 है। अगर इसको मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा क्या आएगा, 4.75 आएगा। तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.25 प्लस करना पड़ेगा, तब मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 क्या है, 3 का क्या है, नियर बाय 50% है। तो अगर इसके साथ में 0.5 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ऐड भी क्या करना पड़ेगा, 0.5 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करता हूं दैट मीन्स 1 ऐड करना पड़ेगा। 4 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करता हूं दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखिए डबल हो रहा है, 0.5 से 5 डबल, 5 से 1 डबल, 1 से 2 डबल। तो 2 से 2 का गुणा क्या होगा, 4 होगा, इंटू 4। एंड एडिंग जो हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही एडिंग हो रहा है, दैट मीन्स +4। तो ये क्या होगा, गलत होगा। इसको क्या होना क्या चाहिए था, 44 होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरा सही आंसर क्या है, 44 ही सही आंसर, गलत क्या है, 40 इज माई रॉन्ग आंसर। ठीक है, आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10, 22, 35, 50, 68, 92, 117। ये सीरीज का भी पेस उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही है। ठीक है, तो इस पे 0.5 का आई थिंक कोई झमेला होगा नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0.5 का या 25 का उतना झमेला नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसके डिफरेंस क्या होगा, 12, इसका डिफरेंस क्या होगा, 13, इसका डिफरेंस क्या होगा, 15, इसका डिफरेंस क्या होगा, 18, इसका डिफरेंस क्या होगा, 24, इसका डिफरेंस क्या होगा, 25। तो देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता चल रहा है कि 12, 13, 15 कहीं ना कहीं ये नंबर, उसके बाद 18। जो देखिए इसका जो डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं 1 का है, ये कहीं ना कहीं 2 का है, ये कहीं ना कहीं 3 का है, कहीं ना कहीं 1, 2, 3 जो डिफरेंस जो है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है उतना बड़ा नहीं था। तो उसी हिसाब से मैंने जब देखा तो मुझे पता लगा कि इसका जो डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस है 2, इसका जो डिफरेंस है वो है कितना है, 3। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना, 4, 5 होना चाहिए। तो अगर तो इसमें डिफरेंस क्या है आपका, इसमें आपका 6 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो गड़बड़ी आपका क्या पे। तो ये दोनों का जो रिलेशन हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, 92 के लिए क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है। एक्चुअली होना कितना चाहिए था, 18 टू, अगर ये 4 होता, 6 ना होके ये कितना होता, 22 होता। अगर ये 22 होता तो ये कितना होता, 90। अगर ये 90 होता तो ये कितना होता, 27। और ये डिफरेंस कितना होता, 5। दैट मींस मेरा जो डिफरेंस है वो कितना है, सीरियल वाइज है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो दैट मींस मेरा ये लॉजिक क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट मींस मेरा राइट जो आंसर है वो है 90, रॉन्ग जो है वो है 92, रॉन्ग आंसर है, जिसके लिए सारा गोलमाल हो रहा था। ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5, 18, 34, 54, 79, 110 एंड 152। देखिए ये क्वेश्चन का भी जो इंक्रीज होने का पेस है उतना ज्यादा नहीं है, एंड ये क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तो यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो 0.5, 0.25 पे कोई भी काम नहीं है। तो मैं इंजीनियरली जो करता हूं वही करूंगा, मैं डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, और आप लोग भी इसी केस में डिफरेंस से निकालिएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा, 13, इसका डिफरेंस क्या होगा, 16, इसका डिफरेंस क्या होगा, 20, इसका डिफरेंस क्या होगा, 25, इसका डिफरेंस क्या होगा, एंड इसका डिफरेंस होगा 42। ठीक है,
तो ये सीरियल में चल रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखने के बाद मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यहां पे एक चीज दिख रहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो है 3, इसका जो डिफरेंस है वो है 4, इसका जो डिफरेंस है वो है 5 एंड इसका डिफरेंस कितना है वो है 6। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए था 7। दैट मींस ये कितना होना चाहिए था 42 ना होके 38। अगर ये 38 होता तो ये 158 होता, नहीं होता, कितना होता 148। तो मेरा होना कितना चाहिए था 148 आंसर होना चाहिए था, गलती कितना है 152 पे क्या है गलती है, वो गलत है। ठीक है, आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया, इजी था, उतना टफ था नहीं, है कि नहीं है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए 30, 15, 60, 10, 8, 6, 96। अभी ये क्या है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में मैंने ऑलवेज बोला है कि अगर सीरीज का पेस उतना ज्यादा नहीं है तो क्या प्लस एंड माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो नंबर्स है एक दूसरे से रिलेट करता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रिलेट करता है। जैसे 30 का 15 से, 15 का 60 से, 60 का 10 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का ही खेल कहीं ना कहीं लग रहा है। कैसे देखिए, अगर मैं 30 को 0.2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 15 आएगा, एंड 15 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 60 आएगा। फिर 60 को अगर डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आएगा 10 आएगा। फिर 10 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 80 आएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है 2, 4, 6, 8 जा रहा है। नेक्स्ट एक्चुअली डिवाइड किस चीज से होना चाहिए 10 से होना चाहिए। अगर ये 10 से डिवाइड होता तो ये 6 होता ना होता, कितना होता 8 होता। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट मल्टीप्लाइड में क्या होगा 12, 8 12 कितना 96। दैट मींस मेरा जो 8 इज द करेक्ट आंसर, 12 क्या होगा नेक्स्ट जो सीक्वेंस होगा 12 होने से इसका आंसर 96 आ रहा है। मेरा सीक्वेंस जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है जो एग्जाम में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है 111, 134, 153, 170, 183, 195, 201। अभी इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए, डिफरेंस निकालेंगे एज यूजुअल, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे बिकॉज पेस उतना ज्यादा नहीं, इंक्रीजिंग का जो पेस है उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस क्या है 23, इसका डिफरेंस क्या है 19, इसका डिफरेंस क्या है 17, इसका डिफरेंस क्या है 13, नेक्स्ट का जो डिफरेंस कितना है 12 एंड इसका डिफरेंस कितना है 6। अभी देखिए अगर मैं सीरीज को देखूं इतना तक अगर मैं देखूं तो मुझे ये एक चीज पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर का सीरीज है, कहीं ना कहीं ये प्राइम नंबर का सीरीज है उस हिसाब से, एंड ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। 23, 19, 17, 13 ये एक्चुअली 11 होना चाहिए था। अगर ये 11 होता तो ये कितना होता 95 होता ना, ये कितना होता 94। अगर ये 94 होता तो ये कितना होता 7 होता। तो मेरा जो प्राइम नंबर का सीरीज है वो फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक मेरा सेट हो रहा है। दैट मींस मेरा सही जो है वो है 194 एंड गलत कितना है 195 जो है वो क्या है गलत है। ठीक है, आई थिंक ये भी पैटर्न आप लोगों को समझ में आया। एंड ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड, इवन इस तरह का सीरीज आपको एक ने 5 क्वेश्चन में एक ना आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये ईच एंड एवरी शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा एंड इसका सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया आप लोगों को पसंद आया एंड कुछ नया सीखने को मिला। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।